सर्व सिद्धे दुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मृणुमो सुद केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कह रहे हैं अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, सभी द्रव्य अपने स्वभाव से ही परिणमन करते हैं। जीव पुद्गल नहीं बना सकता, पुद्गल जीव नहीं बना सकता। आइए गाथा नंबर 379 आज पढ़ेंगे, 379 और 380। अर्ण दवियेण अर्ण दवियस्सणु कीरदे गुण विघादो तम्मादु संवदव्वा उपज्यन्ते सहावेणो। बोलो अर्ण दवियेण अर्ण दवियस्सणु कीरदे गुण विघादो तम्मादु संवदव्वा उपज्यन्ते सहावेण। अर्ण दवियेण अर्ण दवियस्सणु कीरदे गुण विघादो तम्मादु संवदव्वा उपज्यन्ते सहावेण। शब्दार्थ पे ध्यान दीजिए। अर्ण दवियेण अन्य द्रव्य के द्वारा, अर्ण दवियस्य अन्य द्रव्य के, गुण विघादो गुण का विघात, लो माने नहीं, कीर्दे किया जा सकता। पुद्गल चाहे कि मैं आत्मा के परिणामों का गुणों का घात कर दूं, नहीं कर सकता। वो उदय में आने पर आत्मा उस रूप परिणमन करेगा, तब उसके गुणों का घात होगा। अन्य द्रव्य के गुणों का घात नहीं कर सकता। तम्मा इसलिए संवदव्वा सभी द्रव्य सहावेण स्वभाव से उपज्यन्ते उपजते हैं। सभी द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। पुद्गल जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, जीव पुद्गल को, और जीव पुद्गल के, पुद्गल जीव के गुणों का घात भी नहीं कर सकता। अर्थ देखें, अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों का विघात नहीं किया जा सकता है। इसलिए सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव से ही उपजते हैं। अपने सब द्रव्य अपने विभाव से गलत होते हैं, वैभाविक परिणमन करते हैं, अपने अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य की उत्पत्ति उपादान के अनुसार होती है या फिर निमित्त के अनुसार? हम आपसे ही पूछते हैं। देखो, घड़े के बनाने में उपादान है मिट्टी और निमित्त है कुम्हार। अब मुझे बताओ, घड़े की उत्पत्ति कुम्हार के अनुसार होगी या मिट्टी के अनुसार होगी? घड़ी की उत्पत्ति तो मिट्टी के अनुसार होगी। मिट्टी काली तो घड़ा काला, मिट्टी पीली तो घड़ा पीला। कुम्हार ने घड़ा बनाया ज़रूर, लेकिन क्या कुम्हार घड़े रूप होगा? नहीं, नहीं होगा। वो तो मात्र निमित्त है। इसलिए उत्पत्ति उपादान के अनुसार होती है, निमित्त उसमें सहकारी उसके परिणमन में होता है। पंडित जी, क्या कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है? व्यवहारने से घड़े का कर्ता कुम्हार है। दो दृष्टियां हैं। निमित्त को कर्ता मानना व्यवहारने से, उपादान को कर्ता मानना निश्चयने से। घड़े का कर्ता मिट्टी है निश्चयने से, घड़े का कर्ता कुम्हार है व्यवहारने से। इनमें कौन सही कौन गलत? दोनों सही है, एक भी गलत नहीं। अपने अपने न्याय की व्याख्या से दोनों सही है। लेकिन यहाँ बात चल रही है निश्चयने से। निश्चय ने ये कह रहा है
कोई भी द्रव्य अपने पर के गुणों को नहीं बना सकता, अपने गुणों को बना सकता है। ऐसा नहीं कि घड़ा बनाए कुम्हार और कुम्हार घड़े रूप हो जाए, ये नहीं हो सकता। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। भाई बना न सकता पर के गुणों को, कोई पदार्थ कहते जिन सज्जनों को। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों से उत्पन्न हो लस रहे कि युगों युगों से। आचार्य कह रहे हैं कोई पदार्थ अन्य के गुणों को नहीं बना सकता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों से उत्पन्न होकर के सुशोभित है। कब से? अनादिकाल से। जब से द्रव्य है तब से द्रव्य के गुण हैं, और हर द्रव्य अपने अपने गुणों से सुशोभित है हमेशा से। कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा। जीव ज्ञाता दृष्टा था, ज्ञाता दृष्टा रहेगा। उसके गुण हमेशा उसमें सुशोभित हैं। कब से? अनंत काल से। आइए अगली गाथा देखते हैं 380। जह से पियो दुकम्मम, कुवदिणय सोदुतम होदी। तह जीवो वियकम्मम, कुवदिणयतम होदी। बोलिए। जैसे पियो दुकम्मम, कुवदिणय सोदुतम होदी। तजीवो वियकम्मम, कुवदिणयतम होदी। जैसे पियो दुकम्मम, कुवदिणय सोदुतम होदी। तजीवो वियकम्मम, कुवदिणयतम होदी। जह जैसे, शिप्पियो माने शिल्पी माने सुनार, कम्मम कर्म को, कुव्वदि करता है। सो वह णय माने नहीं होता, तम्मओ उस रूप नहीं हो जाता। सुनार ने सोने का गहना बनाया तो क्या सुनार गहने रूप परिणमन कर गया? नहीं, ऐसा नहीं। गहने रूप परिणमन किसका हुआ? वो तो सोने का हुआ। सुनार ने बनाया है, वो उसके बनाने में निमित्त करता है, लेकिन तन में नहीं होता। तह वैसे ही जीवोविय जीव भी कम्मम कुव्वदि कर्म करता है। तम्मओ तन में लय होदी नहीं होता। उसी तरह जीव भी कर्मों को करता तो है, लेकिन उस रूप नहीं हो जाता। जीव जीव रूप रहता है, अन्य द्रव्य अन्य रूप रहता है। दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन कर्म को करता है। हाँ, करने वाला तो है, पर तन में नहीं हो जाता कि जीवपना छोड़ के हो जाए। क्या सुनार अपने सुनारपने को छोड़ के सोने रूप हो सकता है? नहीं। सोना पुद्गल का गुण है, जीव का नहीं, इसलिए ऐसे नहीं होता। फिर एक बार देखते हैं। जहो माने जैसे, शिप्पियो माने शिल्पी माने सुनार, कम्मम कुव्वदि कर्म करता है। सो माने वह, तम्मओ णय होदी तन्मय नहीं होता है। तह माने वैसे ही जीवो भी जीव भी कम्मम कुव्वदि कर्म करता है, लेकिन तम्मओ णय होदी उन कर्म रूप तन्मय नहीं हो जाता। अर्थ देखें। जैसे सुनार आदि कारीगर कुंडलादि आभूषण कर्म को करता है,
किंतु वह आभूषण आदि के साथ तन में नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी पौद्गलिक कर्म को करता है, फिर भी उसमें तन में नहीं होता। वो पौद्गलिक कर्म अलग, जीव अलग। जीव पुद्गल नहीं बनता, पुद्गल जीव नहीं बनता। अनादिकाल से आत्मा में कर्म हैं, एक मेक हैं, मिले हुए हैं, एक दूसरे में आपस में मिक्सिंग है उनका, लेकिन फिर भी आत्मा का एक प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ, एक भी कर्म जीव रूप नहीं होता। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य के गुणों का घात नहीं होता। वो द्रव्य उस रूप तन में नहीं होता, जीव पुद्गल नहीं बनता। इस प्रकार समझना। पंडित जी, जीव भाव कर्मों के साथ तन्मय होता है या नहीं? भाव कर्म तो चेतनात्मक हैं। पहले हम एक बात समझें, कर्म तीन तरह के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। थोड़ा इसको समझ लें। द्रव्य कर्म आत्मा के साथ जो कर्म पुंज लगा हुआ है, जो कार्मण वर्गणाएँ कर्म बन के आत्मा के साथ लगी हैं, वे द्रव्य कर्म हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, रूप, वे कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और कर्म के उदय में आत्मा में जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, वे कहलाते हैं आत्मा के परिणाम, भाव कर्म। और तीसरा ये जो शरीर है, ये कहलाता है नो कर्म। नो कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म बंधन में सहकारी होता है, उसे कहते हैं नो कर्म। अर्थात ये शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि सब नो कर्म हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है, द्रव्य कर्म के साथ आत्मा तन में नहीं होता, ठीक हो गया। प्रश्न आपने किया, आत्मा में जो भाव कर्म हुए, राग द्वेष आदि परिणाम, इनमें आत्मा तन में होता है कि नहीं? होता है। ये तो आत्मा के ही परिणाम हैं। आत्मा ने ही कर्म उदय के कारण उस रूप परिणमन किया है। इसलिए पुद्गल कर्म तो पौद्गलिक है, उस रूप परिणमन आत्मा कैसे करेगा? लेकिन आत्मा के जो राग द्वेष आदि परिणाम हैं, भाव कर्म हैं, वो तो चेतन रूप हैं, वो तो आत्मा के ही परिणाम हैं, लेकिन आत्मा के निजी परिणाम नहीं, आत्मा के स्वभाव परिणाम नहीं, वे आत्मा के विभाव परिणाम हैं। कैसे हुए? कर्म उदय के कारण हुए। बहिरंग निमित्त मिला, कर्म उदय में आया और आत्मा में राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि परिणाम उत्पन्न हो गए। इनसे आत्मा तन्मय है कि नहीं? इनसे आत्मा तन्मय तो है, लेकिन स्वभाव नहीं। जब ज्ञानी जीव ज्ञान से हटता है, अज्ञान में आता है, तब राग द्वेषादि रूप हो जाता है, तब उनसे तन्मय होता है। और जब विवेक जागृत होता है, फिर उनको छोड़ के अपने में आ जाता है। पंडित जी, तो जीव किनका करता है और किनका नहीं? द्रव्य संग्रह की एक गाथा बहुत अच्छी है। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो। व्यवहारने से जीव पुद्गल कर्म, घड़ा, रोटी, कपड़ा आदि का करने वाला है, पर इनसे तन्मय नहीं होता। दूसरा, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दृढ़िच्छय दो चेदन कम्माणादा। अशुद्ध निश्चय से राग द्वेषादि परिणामों का करने वाला है, पर उनसे तन्मय होता है। हाँ, यद्यपि विभाव परिणाम है, पर उन परिणामों को तन्मय होकर करता है। और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, और शुद्ध नय से अपनी आत्मा के जो शुद्ध परिणाम है उनका करने वाला है। उनसे तन्मय होता है कि नहीं? उनसे तो तन्मय होता ही है। वो तो आत्मा के निजी शुद्ध परिणाम हैं, उनमें अन्य परिणाम किसी का कोई दखल नहीं हुआ। इसलिए पुद्गल आदि का कर्ता नहीं, पुद्गल रूप परिणमन नहीं। पुद्गलों के परिणमन में निमित्त कारण है, पर उनका उपादान कारण नहीं, लेकिन अपने परिणामों का उपादान कारण है। अशुद्ध रहता है आत्मा तो अशुद्ध परिणामों का करता है तन्मय होकर, और शुद्ध रहता है तो शुद्ध परिणामों का करने वाला है। इस तरह हमें निज और पर के बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए। फिर करना क्या चाहिए?
करना ये चाहिए। अन्य रूप से परिणमन करना घातक है, आत्मा को अपने निजी संवेदन से दूर रखने वाला है। अन्य रूप परिणमन कौन करता है? जिसको निज पर का भेद विज्ञान नहीं, जिसको निज पर का भेद विज्ञान है वो अन्य द्रव्यों के चक्कर में पड़ता नहीं, इसलिए उसके राग द्वेष होते नहीं। ऐसे जीव अपने शुद्ध आत्मा में रमण करते हैं। इसलिए हमको क्या करना, अन्य द्रव्यों के कारण होने वाले जो राग द्वेष आदि परिणाम हैं उनसे सर्वथा दूर रहना है, ताकि आत्मा में विभाव परिणामान नहीं हो। और ये विभाव परिणमन ही संसार का कारण है। जहाँ हमने राग द्वेष आदि विभाव परिणाम जितने कम किए उतना हमने संसार को अपने से घटा दिया, और जितने इसमें उलझे उतना संसार और बढ़ता है। इसलिए समय सार सुनने का लाभ तो ये है, जहाँ तक बने अपने राग द्वेषादि परिणामों को कम करें, उलझे नहीं। गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी से नहीं उलझें, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गाथा 380 का पद्यानुवाद देखें। शिल्पी स्वयं मुकुटवादिक को बनाते, होते न तन्मय नहीं पर रूप पाते। मोहादि कर्म करता रहता निराला, आत्मा न तजता निज चित्त शाला। सोनार मुकुट बनाता है पर तन में नहीं होता, उसी तरह जीव के द्वारा जो मोहिनी आदि कर्मों का कर्तापना बनता है, लेकिन आत्मा उसमें कभी भी तन में नहीं होता, वो तो भिन्न ही रहता है। जय जिनेंद्र।